नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल में स्वागत है। दोस्तों आज हम लोग बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना कौन कौन से हैं और किस नदी पर है, इसे आज हम लोग ट्रिक के साथ देखेंगे। तो दोस्तों हमारे चैनल के साथ बने रहिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आपको यहाँ जीके और करंट अफेयर से रिलेटेड ट्रिक की वीडियो मिलते रहेंगे। तो चलिए देखते हैं। तो देखिए दोस्तों, हीराकुंड बांध परियोजना ये किस नदी पर है? महानदी पर है। ठीक है, महानदी पर हीराकुंड बांध परियोजना है। इसे ट्रिक से कैसे याद रखेंगे? देखिए, हीराकुंड में सिर्फ हीरा को याद रखिए। ठीक है, हीरा। अब हीरा सोना जिस नदी से निकलेगा, ठीक है, जिस नदी से हीरा सोना चांदी निकलेगा वो नदी क्या होगा? महान होगा। ठीक है, तो महान से देखिए महानदी हो जाएगा, महान से महानदी हो जाएगा। ठीक है, तो हीराकुंड बांध परियोजना किस नदी पर है? महानदी पर है, और ये है दोस्तों उड़ीसा में है। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। नागार्जुन सागर। ठीक है, नागार्जुन सागर परियोजना किस नदी पर है? कृष्णा नदी पर है। ठीक है, इसे याद कैसे रखेंगे? देखिए, नागार्जुन शब्द में नागार्जुन को थोड़ा सा तोड़ेंगे तो क्या नाग और अर्जुन दो शब्द मिलकर बनता है। ठीक है, तो नागार्जुन में अर्जुन, अगर इसको तोड़ेंगे तो नागार्जुन अर्जुन बनेगा। और अर्जुन का सारथी कौन था? महाभारत का जब युद्ध हुआ था तो उसका सारथी कौन बन था? कृष्ण जी बने थे, है ना। तो इससे आप मैच करके पढ़ सकते हैं, नागार्जुन यानी अर्जुन, अर्जुन का सारथी कौन? कृष्ण जी, है ना। तो नागार्जुन सागर परियोजना किस नदी पर है? कृष्णा नदी पर है। चले अगला देखते हैं। अलमाटी बांध। अलमाटी बांध किस नदी पर है? कृष्णा नदी पर है। इसे ट्रिक से कैसे याद रखेंगे? देखिए, अलमाटी में माटी शब्द है, और माटी क्या है? कृष्ण जी जब छोटे थे, बालक थे, तब वो क्या खाते थे? माटी खाते थे, है ना। तो इससे याद रख सकते हैं, अलमाटी में माटी शब्द है, माटी कृष्ण जी छोटे में यानी जब वो बालक थे तब वो माटी खाते थे, ना। तो इसे याद रख सकते हैं। तो अलमाटी बांध किस नदी पर है? कृष्णा नदी पर है। उसके बाद देखिए फरक्का परियोजना किस नदी पर है? भागीरथी नदी पर है। ठीक है, अब इसे याद कैसे रखेंगे? देखिए, फरक्का को थोड़ा सा हम लोग थोड़ा चेंज करते हैं साउंड। फरक्का फक्कड़, फक्कड़ फरक्का, फक्कड़ फरक्का। ठीक है, फरक्का फरार शब्द भी थोड़ा मैच करता है। ठीक है, फरार या फरक्का, फरार होना यानी भाग जाना, और यहाँ भागीरथी है। ठीक है, भागीरथी भागी मतलब क्या? भागी शब्द कैसे में? भागा, भागीरथी भागा, भागा भागीरथी, है ना। और यहाँ फरार फरक्का, फरार फरक्का, फरार ही मैच कीजिए। ठीक है, फरक्का मैच कीजिए, आसानी से याद हो जाएगा। फरक्का फरार, फरार फरक्का, फरार फरक्का। और यहाँ भागीरथी में भागी है या भागा है ना, तो इससे मैच करके पढ़ सकते हैं। फरक्का फरार, यहाँ भागीरथी भागा। ठीक है, तो ये दोनों का मतलब ही क्या है? भागना है, फरार हो जाना है। ठीक है, फरार यहाँ भागी है, दोनों मैच कर लीजिए और याद हो जाएगा आसानी से। उसके बाद टिहरी बांध। टिहरी बांध किस नदी पर है? भागीरथी नदी पर है। इसे कैसे याद रखेंगे? देखिए, यहाँ एक व्यक्ति को मैंने ठहरने को कहा, टिहरी कैसे सुना दे रहा है? ठहर, टिहरी ठहर, टिहरी ठहर। ठीक है, ठहरने के लिए कहा, लेकिन वो क्या हो गया? भाग गया। ठहरने के लिए कहा, मैंने एक व्यक्ति को ठहरने के लिए कहा, लेकिन वो क्या हुआ? भाग गया, है ना। भागा भागी, ना, भाग गया भागी, भागीरथी। ठीक है, इससे याद रख सकते हैं। टिहरी कैसे सुना दे रहा है? ठहर, ठहरना, है ना। तो ठहरने के लिए मैंने एक व्यक्ति को कहा, लेकिन वो भाग गया, तो भाग से भागीरथी, इससे मैच करके पढ़ सकते हैं। उसके बाद देखिए, सरदार सरोवर परियोजना। सरदार सरोवर परियोजना किस नदी पर है? नर्मदा नदी पर है। अब इसे याद कैसे रखेंगे? देखिए, हमारे जो सरदार है ना, वो सरदार नर्म प्रकृति का है, यानी उनका जो हृदय है ना नर्म है। ठीक है, नर्म प्रकृति का है। ठीक है, तो इससे याद है, हमारे सरदार कैसे हैं? नरम प्रकृति के हैं, तो नर्म नर्मदा। ठीक है, तो सरदार सरोवर परियोजना किस नदी पर है? नर्मदा नदी पर है। उसके बाद देखिए, शिव समुद्रम परियोजना। शिव समुद्रम परियोजना और मेट्टूर बांध परियोजना ये कावेरी नदी पर है, दोनों ही। ठीक है, अब देखिए, आप लोगों ने समुद्र में अगर एक मन में एक चित्र को सेट कर लीजिए। ठीक है, समुद्र के बीच में क्या है? एक शिव की मूर्ति है। ठीक है, यहाँ टूर करने जाना है। ठीक है, नाव से टूर करने जाना है, कहाँ? शिव को देखने के लिए, ना। तो यहाँ देखिए, टूर शब्द है, मेट्टूर में टूर शब्द है ना। मेट्टूर में टूर शब्द है। किस टूर करेंगे किस लिए? शिव, समुद्र में जो शिव है उसे देखने के लिए, है ना। तो ये कब करना है? कावेरी, कब करना है? कावेरी। ठीक है, कब शिव के दर्शन का, समुद्र में जो शिव है
उसका दर्शन करने के लिए हम लोग टूर में कब निकलेंगे, बस इससे आप मैच करके पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो शिव समुद्रम और मेट्टूर परियोजना ये किस नदी पर है? कावेरी नदी पर है। उसके बाद देखिए इंदिरा गांधी परियोजना, इंदिरा गांधी नहर परियोजना सतलज और ब्यास नदी पर है। भाखड़ा नागल परियोजना ये क्या? सतलज नदी पर है। ठीक है, अब देखिए इन दोनों को भी एक साथ याद रखिए। देखिए इंदिरा एक महिला है, सोच लीजिए। ठीक है, इंदिरा गांधी तो हमारे जो पूर्व प्रधानमंत्री हैं उनके नाम पर ये रखा गया है, पर आप ऐसे सोच लीजिए कि एक लड़की है इंदिरा क्या की, वो क्या की, अपना लाज वाज छोड़ के क्या की, भाखड़ा है ना, भाखड़ा, इसे भाखड़ा भी बोलते हैं। ठीक है, भाखड़ा नागल बांध, तो भाखड़ा शब्द जो सुनाई दे रहा है भांगड़ा से जैसे सुना दे रहा है। ठीक है, भांगड़ा। ठीक है, तो भांगड़ा कर रही है इंदिरा क्या कर रही है, अपना लाज वाज छोड़ के क्या की, सबके साथ 7 लोगों के साथ भांगड़ा करने लगी। ठीक है, तो भांगड़ा से भाखड़ा हो जाएगा, भाखड़ा या भांगड़ा नागल बांध। इंदिरा भांगड़ा करने लगी अपना लाज वाज छोड़कर ना, कितने लोगों के साथ? 7 लोगों के साथ। ठीक है, तो 7 लोगों के साथ भांगड़ा करने, तो इंदिरा गांधी नहर परियोजना किस नदी पर हो जाएगा? सतलज नदी पर है, और भाखड़ा नागल बांध भी परियोजना भी सतलज नदी पर है। ठीक है, सिर्फ इंदिरा गांधी के साथ ये ब्यास जोड़ दीजिए। ठीक है, तो इस तरह से आप आसानी से याद रख सकते हैं। चलिए अगला देखते हैं। तो देखिए दोस्तों, इन्हें भी पूछा जाता है, पर ये बहुत ही आसान है, इसे ट्रिक से करने की ज़रूरत ही नहीं है। ठीक है, देखिए रिहंद जो परियोजना है रिहंद नदी पर है। कोयना परियोजना कोयना नदी पर है। स्वर्ण रेखा परियोजना स्वर्ण रेखा नदी पर है। दामोदर घाटी परियोजना दामोदर नदी पर है। और मयूराक्षी परियोजना मयूराक्षी नदी पर है। ठीक है, इसे याद करने की जरूरत नहीं है, जिस नदी का नाम है उसी नाम से ही परियोजना ये है। ठीक है, तो आप इन्हें लाइन से याद रख लिए, कौन कौन सा है? रिहंद है, कोयना है, स्वर्ण रेखा है, दामोदर, मयूराक्षी है। ये सभी परियोजना किस नदी पर है? सेम जो है नदी के नाम पर ही वो परियोजना का नाम रखा गया है। ठीक है, तो दोस्तों इस तरह से आप मैंने जो इससे पहले जो ट्रिक बताया है आपको पसंद आया है तो लाइक कीजिएगा, हमारा वीडियो को शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों से, और इस वीडियो को लोगों तक पहुंचाइए ताकि सभी इससे लाभान्वित हो सके। तो आप सभी का हमारा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।